दोस्तों आज मैं जो है ना आप लोगों के लिए काफ़ी एडवेंचर और काफ़ी डरावना जगह में आपके लिए मैं जा रहा हूँ, जो कि जो है ना रास्ता बहुत ही ख़तरनाक है। अब बहुत ही जो है ना एडवेंचर है और डर डर से भरा हुआ है। मैं अकेला हूँ यहाँ पे। गलती किया मैंने, 4-5 मैं बंदे करके आने चाहिए। ये देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी जो है ना ख़तरनाक एरिया है। और आगे जो है ना कुछ जानवर से नज़र आ रहे हैं, बंदर बहुत सारा नज़र आ रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आगे जाऊँ कि नहीं जाऊँ। फिर भी जाता हूँ चुपचाप, कैमरे को बंद करके फिर मैं आगे मिलता हूँ दोस्तों। काफ़ी जो है ना मुझे डर लग रहा है दोस्तों, बट जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो उस जो डरावनी जगह है, बताते हैं भूतिया जगह है, उसको देख ही लिया जाए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि आप लोग अकेले मत आना मेरी तरह। मुझे जो है ना दोस्तों काफ़ी डर लग रहा है, मैं आगे जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्या करूँ। काफ़ी सुनसान रास्ता है दोस्तों। इन सुनसान रास्तों पर बहुत सारे बंदर हैं, गीदड़ है और भी पता नहीं कैसे कैसे जानवर हैं। किसी किसी जगह तो शेर के गुर्राने की आवाज़ आती है, मैं डर जाता हूँ। उसके बाद दोस्तों जब यहाँ पे जब बंदर दिखते हैं ना, बहुत जानवर दिखते हैं, तो कैमरा मोबाइल रखना पड़ जाता है, क्योंकि उनको ये ऐसा लगेगा कि आप उस पर हमला कर रहे हो, वो आप पे हमला कर देंगे। तो इसलिए जो है ना वहाँ पर मुझे कैमरा और मोबाइल जेब में रखना पड़ता है, और बहुत ही सहजता से जो है ना, बहुत ही अच्छे से जो है ना, बिल्कुल बदन हाथ को समेट के जो है ना जाना पड़ता है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों अकेला कभी मत आना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बस सही सलामत जो है ना मैं पहुँच जाऊँ। अंदर का पूरा जंगल ऐसे ही है। कोई टेम्पो वेम्पो होता ना, ये देख सकते हैं दोस्तों। यार मुझे डर भी लग रहा है यार। यार दोस्तों डर भी लग रहा है यार, बंदर बंदर पेड़ों पे बैठे हुए हैं। अल्लाह यार, अब तो मैं इतना आगे आ गया हूँ, बाहर भी नहीं जा सकता, पीछे भी नहीं जा सकता। ये देख सकते हैं दोस्तों, फिर वाकई में जो है ना रिस्क इंसान को नहीं लेना चाहिए। पर दोस्तों मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि ऐसी जगहों पे अकेले मत आना। मैं कैमरा रखता हूँ दोस्तों, आगे जाके मिल। दोस्तों जितना आज मैं डरा हूँ इतना कभी नहीं डरा हूँ। आइंदा से मैं ऐसी जगहों पे अकेला कभी नहीं आऊँगा। अगर कहीं पे कुछ बोला होगा ना कुछ कोई कि अकेला मत जाना, तो मैं नहीं जाया करूँगा। यहाँ पे भी जो है ना बहुत सारे लोगों ने मुझे मना करा था 4-5 बंदों के साथ जाना, पर मैंने कहा यार दिल्ली के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों दिल्ली रहस्यमयी चीज़ों से भरा हुआ है, जिसमें से ये भी एक रहस्यमयी दुनिया में मैं आपको लेके जा रहा हूँ। आगे कुछ ऐसा है जो आम इंसान के समझ के परे है। ये घने जंगल, सुनसान रास्ते, मानो ऐसा कह रही हो जैसे चले जाओ यहाँ से। हमारे इरादे, बुलंद हौसले आगे जाने पर मजबूर करती है। पूरे दिन जंगल को खंगालने के बाद अपनी मंजिल दिखाई दी दोस्तों।
दोस्तों मैं बहुत डर गया हूँ आज इतना डरा हूँ मैं कभी नहीं डरा हूँ। दोस्तों मैं फाइनली जो है ना मालचा महल में आ चुका हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कोई आता ही नहीं है, यहाँ पे कोई भी नहीं आता, एक भी बंदा नहीं है टूरिस्ट घूमने फिरने वाला, लोकल कैसल कोई भी कैसा भी नहीं है। बदबू आ रहा है यहाँ पे अजीब सा। डर से जो है दोस्तों, देखो डर हर किसी के अंदर होता है, इतना सुनसान जगह है तो सिर में दर्द हो गया यहाँ पे डर के मारे। दोस्तों ये मेरी आदत है, जब मैं कदम आगे बढ़ा लेता हूँ ना तो पीछे नहीं करता। मुझे ये भी मालूम है कि ऐसी जगहों पर कुछ भी अनहोनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, फिर भी मैं आगे। एक से एक जानवर थे, गीदड़ था, बंदर, ये पूरा गुच्छा लगा के, और पता नहीं कैसे जानवर थे। तो दोस्तों ये जो है ना मालचा महल की सीढ़ी है, ये देख सकते हैं। चूं चूं की आवाज़ आ रही है। अरे दोस्तों यहाँ से निकलना पड़ेगा, बहुत सारा चमगादड़ है। इधर चलते हैं दोस्तों। इसका हिस्ट्री मैं बताऊंगा, मैं आपको इसका हिस्ट्री में खंगाला हूँ, खंगाल के ऑलरेडी आया हूँ, पर पता तो था कि यह ख़तरनाक जगह है। पर दोस्तों जब तक आप उसको फेस नहीं कर रहे होते हो ना, आपको बस ऐसे ही लगता है। जब फेस कर लेते हो ना, जब मालूम पड़ता है कि वाकई में आप किस चीज़ से पंगा ले लिया, क्या चीज़ से पंगा ले लिया। अंदर जो है ना काफ़ी डर लग रहा है। और ये दोस्तों इसकी कहानी ऐसी है कि जिससे आप रो भी जाओगे। जो ये मालचा महल है, मालचा महल से जुड़ी हुई ऐसी कहानी है जिससे आप गमगीन हो जाओगे, रो पड़ोगे। ऐसी कहानी है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ सुराख सा जो है ना, ये कीड़ा ने घर बनाया है कोई चीज़ का, इस पर कदम रखना नहीं है, नहीं तो बताते हैं ये खींच लेते हैं अपनी तरफ। ये देख सकते हैं दोस्तों, पीछे से भी जो है ना, मुझे इतना डर लगा। वहाँ पे चूं 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 चमगादड़ था, क्या था उधर, तो जाने में भी डर लग रहा है दोस्तों। बट इधर से चलते हैं, देखते हैं। इधर सीढ़ी है। फाइनली इधर तो आ गया हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, चारों तरफ जंगल है, एक भी आपको चमगादड़ के अलावा, गीदड़ के अलावा, बंदरों के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आएगा। एक भी इंसान, मैं आज तक इतना व्लॉग कर लिया हूँ, इतनी दुनिया घूम लिया हूँ, कितने भी सुनसान जगह था, पर एक ना एक इंसान
ज़रूर मिलता था, पर यहाँ पे नहीं मिला दोस्तों। ये देख सकते हैं, ये जो है ना, ये अंदर कीड़ा होता है। अगर इसके ऊपर कुछ डालोगे ना, चींटी, अब चींटी यहाँ पे मिल नहीं रहा है, ये मुझे मिल गया, ये मिल गया। ये देखो, मैं इसके ऊपर डालता हूँ, ये देखो, ये अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है दोस्तों, महल के बिल्कुल लास्ट में हूँ। अभी भी दिल धक धक कर रहा है दोस्तों, बट बस आप लोगों का प्यार पाने के लिए जो है ना, मैं यहाँ आया हूँ। और प्लीज़ दोस्तों, आप सब्सक्राइब कर दो, मेरे चैनल को सपोर्ट करो दोस्तों। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं इस जगह पे और नहीं जाऊँगा, मैं जाता रहूँगा दोस्तों, क्योंकि मेरी ये आदत है, जब मैं कदम आगे बढ़ा लेता हूँ, जबकि मैं वहाँ से पीछे कर सकता था, वापसी जा सकता था। एक जगह गिदड़ मिला, मैं उस वक्त बहुत ही, यानी एक सेकंड के लिए सांस थम गई थी, और गिदड़ और बंदर और ऐसे मुझे देख रहे थे, ऐसे आवाम कर रहे थे, तो मैं डर गया था। तो मैं सोचा कि यार पीछे जाऊंगा तब भी पता नहीं पीछे करेंगे, तो फिर मैं आगे बढ़ता रहा अल्लाह का नाम लेके, पर मैं आ गया। तो वहाँ से भी मैं पीछे हो सकता था, पर नहीं, जब मैं एक बार कदम बढ़ा लिया ना, तो पीछे नहीं हटता दोस्तों। हिडन इस पैलेस को हिडन पैलेस भी कहा जाता है, भूतिया पैलेस भी कहा जाता है, और भी पता नहीं किस किस नाम से इसको जो है ना पुकारा जाता है। दिल्ली के जंगल में बीचों बीच, दिल्ली के जंगल के बीचों बीच ये महल है। ये कहानी है अवध के नवाब दोस्तों। एक लखनऊ में जो है ना, एक नवाब परिवार था, जो कि अवध का नवाब अपने आप को जो है ना, वो दावा करते थे कि हम अवध के नवाब हैं। तो एक ज़माना था इंदिरा गांधी के टाइम का, कि जब उन्होंने जो है ना, अपनी जो सरकार में जितने भी राजा थे, राजकुमार थे, बड़े बड़े हस्ती थी, और कोई भी था, यानी कि जो है उनका जो पेंशन है वो सरकार ने जो है ना बंद कर दिया था। तो उसी के बाद दोस्तों, थोड़ा डर भी लग रहा है, उसी के बाद दोस्तों जो लखनऊ की जो रानी थी, नवाब थे, वो जो है दिल्ली आने का फ़ैसला लेते हैं। और दिल्ली आने के बाद जो है ना, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे जो है 4 से 5 दिन जो है रुकते हैं, अपनी बात को मनवाने के लिए सरकार से, कि हमें जो है ना, जो हम नवाब हैं, नवाब ख़ानदान से है, नवाबी हमारी जो है ना रहने सहने की हमारी आदत है, तो हम जो है आम इंसानों की तरह नहीं रहेंगे। हमें जो है ना सरकार, हमें हमारी जो है जो पोजीशन है वो हमें मुहैया कराए। तो उन्होंने जो है जो नवाब जो थे, उनका नाम जो है था विलायत महल नाम था दोस्तों। तो विलायत महल, और उनकी जो लड़की थी सकीना महल, और उनका जो एक लड़का था, एक लड़का था, लड़का का नाम था प्रिंस रजा महल। ये तीनों दिल्ली में आ जाते हैं, सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, और अपनी जान देने की धमकी भी देते हैं, कई बार कोशिश भी कर चुके होते हैं। सरकार ने कहा कि आप वापस जाओ, आप इस तरीके से ना करो, आप वापस जाओ। तो उनका जवाब आता है कि हम वापसी नहीं जाएंगे, हम जो है यहाँ पे नवाबों की तरह, हम दिल्ली में आम इंसानों की तरह नहीं रहेंगे, नवाबों की तरह रहेंगे। फिर बहरहाल जो सरकार है, इंदिरा गांधी जी का सरकार था, उनका दिल पसीजता है, और वो उनको कह देते हैं कि दोस्तों कि आप जो है ना, आपको हम DDA फ्लैट में एक सरकारी जो है फ्लैट देते हैं, आप उसमें रहो। तो उन्होंने जो है ना, वो जो है वो इनकार कर देते हैं कि नहीं, हम आम इंसान की तरह नहीं रहेंगे, जो कि पहले भी बोल चुके हैं। और जो है ना, हम जो है ना, हमें कोई जो है ना महल जैसा हमें दिया जाए, और ऐसा महल हो जो वहाँ पे कोई आता जाता ना हो, बिल्कुल जो है ना, हम अलग थलग रहना चाहते हैं नवाबों की तरह। फिर ऐसा महल खोजा गया, जी हाँ दोस्तों, और वो महल था यही जो है मालचा महल, जो कि दिल्ली के बिल्कुल जो है ना बीचों बीच जो है ना, ये मालचा महल है। जो कि इस मालचा महल को जो है ना फ़िरोज़ शाह तुगलक ने 1325 में तकरीबन 700 साल पहले जो है ना, 700-800 साल पहले इसको बनवाया था। और ये जो बनाने का जो फ़िरोज़ शाह तुगलक का जो यानी मकसद था, वो शिकार करना था, क्योंकि जंगल के बीचों बीच था, यहाँ पे शिकार करने के लिए उन्होंने जो है ना ये महल को बनाया था। और चारों तरफ से दरवाज़ा है, चारों तरफ से सीढ़ियाँ भी है, मैं आपको दिखाऊंगा। और इसको जो है ना शिकार गाह भी कहा जाता है इस महल को। फिर उन तीनों नवाबों को, जो रानी थी विलायत महल, उनकी बेटी सकीना महल, उनका लड़का रजा महल,
तो उनको जो है यहाँ पे ये महल दिया गया और बताया गया कि पानी बिजली सब आपको मुहैया करा जाएगा। बट कुछ दिन हो गए और कुछ भी जो है ना मुहैया बताते हैं कि नहीं हुआ, और वो जो है ना इसी में ही जो है ना जिन दिन बिताने लगे मुफलिसी में। इतनी मुफलिसी में बिताया कि बताया जाता है कि उसकी अगर पूरी कहानी आप पढ़ लोगे तो आँख तो आपका नम हो ही जाएगा और रोने भी लग जाओगे दोस्तों। तो इस तरीके से जो है वो यहाँ पे उन्होंने जो है ना 10 विलायती जो कुत्ते होते हैं खूंखार वाले, वो अपने पास रख रखे थे। कुछ जो है यानी जो हथियार टाइप के होते हैं वो उन्होंने रख रखे थे। लखनऊ से जो दोस्तों जो तीनों नवाब आए थे, विलायत महल, सकीना महल, रज़ा महल, तो वो 1983 में आए थे। और उसके बाद जो है ना तकरीबन जो है ना 1995 में, जी हाँ दोस्तों, सॉरी 1993 में जो है ना जो विलायत महल है, सकीना महल और भाई बहन की जो माँ थी विलायत महल, उनकी जो है 1993 में जो है यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है। और उसके बाद जो है ना उसके बाद दोस्तों जो उनके जो 2 बच्चे होते हैं, यहाँ पे उनकी जो ज़िंदगी थी बहुत ही मुफलिसी में गुजरती है, बहुत ही दुखदायक होती है, बहुत ही पीड़ादायक होती है। यानी एक दिल दहलाने वाली ज़िंदगी उन्होंने यहाँ पे गुजारी है। और उसके बाद जो है ना बताते हैं कि उसके बाद और उनकी जो मुफलिसी की ज़िंदगी ऐसी गुजरती है दोस्तों कि वो लोग जो है ना बिल्कुल खाने को, पैसों को मोहताज हो जाते हैं। जब उनकी माँ की मृत्यु के बाद बिल्कुल वो मोहताज हो जाते हैं, एक एक पाई के लिए, एक एक रोटी के लुकमे के लिए मोहताज हो जाते हैं। और फिर वो लोग जब उनकी माँ जब जब ये नवाब यहाँ पे रहते थे तो उनका जो है ना यहाँ पे आना जाना किसी को उनको पसंद भी नहीं था कि यहाँ पे कोई आए जाए नहीं, हम ही रहेंगे और यहाँ पे कोई आएगा जाएगा नहीं। शायद ये भी वजह थी कि उनको जो है ना उनको जो है ना यानी उनकी जो मुफलिसी का जो है ना लोगों को पता भी नहीं पड़ा। और उस टाइम में जो ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 20 साल पहले की बात है। और 2017 से पहले तो इसमें एंट्री भी नहीं थी। 2017 से पहले तो ये पता भी नहीं था कि मालचाबी कोई जगह भी है। पर 2017 के बाद जो है ना थोड़ा इनको जो है साफ़ सफाई किया गया है थोड़ा बहुत। और ये देख सकते हैं थोड़ा जो है ना पेड़ वेड़ काटा गया है, पर यहाँ पे कोई है भी फ़िलहाल है नहीं, क्योंकि जो साफ़ सफाई करने वाले हैं वो अपना काम करके चले जाते हैं। और उसके बाद जो है ना तो उनका जो है ना यानी यहाँ पे आना जाना किसी को पसंद भी नहीं था। तो बताते हैं कि जो यहाँ पे जो आसपास में जो लोग उस टाइम में रहते थे 2017 से पहले, जो सकीना और जो विलायत महल की जो बेटी थी सकीना और रज़ा महल, जो दोनों भाई बहन थे, उनकी 2017 में मृत्यु हुई थी। तो जाहिर सी बात है 5 साल पहले की बात है। तो लोग बताते हैं कि उनको हमने कभी ना उनकी माँ को ना उन दोनों को कभी हमने बाहर निकलते देखा ही नहीं, ना कभी इधर से गुजरते हुए देखा, ना आते हुए देखा, ना किसी तरीके से कुछ करते हुए देखा। इसलिए जो है उन पर किसी का ध्यान भी नहीं गया। और 2017 में जो है उनकी भी मुफलिसी में बहुत ही जो है ना एक तरीके से दुखदायक ज़िंदगी जी के जो है ना उन्होंने जो है ना दम तोड़ दिया। और रजा जो महल था उसकी जो है बाद में मृत्यु हुई, उनकी बहन की जो है पहले मृत्यु हुई, यानी थोड़ा बहुत फासला था। और यहीं पे जो है उनकी मृत्यु हुई। कई दिनों तक जो है ना किसी को मालूम भी नहीं पड़ा। मालूम कैसे पड़ेगा, किसी को पता ही नहीं था कि यहाँ पे कोई रहता है। और कई दिनों के बाद जो है ना पुलिस आई और छानबीन हुई तो बताया गया कि उनकी जो है नेचुरल डेथ है। और इस तरीके से जो है उनकी ज़िंदगी का मुफलिसी के साथ गुजारा और यहीं ये 2017 में ख़त्म हो गया। यहाँ पे जो है उनकी कुछ चीज़ें भी पड़ी थी, जैसे बॉक्स है, कपड़े हैं, उसको सोने का जो बेड होता है, तख़्त होता है, वो अलमीरा, ये आसपास में ही जो है ना कहीं पर जो है ना यानी था, यानी कुछ साल पहले। अभी मैं देखता हूँ कहीं पे अगर मिलता है तो मैं वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों, विलायत महल जो थी उनका ये दावा था कि 1857 की क्रांति में उनकी जो फैमिली के जो लोग थे उन्होंने हिस्सा लिया था। 1857 की क्रांति में देश के सेना के तौर पे वो लड़ाई लड़े थे अंग्रेज़ों से। उनके बदले में वो सरकार से मुआवजा चाहती थी कि हम नवाब हैं और नवाबों की तरह हमें रखा जाए।
दोस्तों, सकीना महल जो थी, विलायत महल की बेटी, उन्होंने उनके जो है राइटिंग में एक किताब भी मिला था। उन्होंने जो है ना अपनी माँ की जीवनी और अपनी जीवनी, अपने जो है ना जो भी उनके साथ घटना घटी, उन्होंने जो है ना पूरी किताब उन्होंने लिख रखी थी, जो कि जो है ना 2017 में जब उनका जो है दुनिया से जो है गुज़र हुआ, तो उनके उनके जो है अलमारी में जो है ना वो किताबें मिली थी। बट अभी जो है जब ये आगे और प्रोसेस होगा सारा चीज़, तो उस किताब को मेरे ख़्याल में यहाँ म्यूज़ियम के तौर पे रखा जाए। वो जो है प्योर घी वाली जो है ना सब्ज़ी, प्योर घी वाली रोटी, वो उनकी जो है ना एक तमन्ना थी खाने की, और शायद वो खाते भी थे, क्योंकि वो नवाब ख़ानदान से थे। पीछे उनके लिए काफ़ी सोना जेवरात भी रहा होगा। तो बताते हैं कि वो कई कई काफ़ी दिनों तक उन्होंने जो है वो बेच बेच के जो है अपना गुजारा किया। कुछ दिन तक तो सरकार ने चलाया, बट जो है ना जो जब अपने अपने सब काम में लग गए, तो उसको जो है ना भुला दिया गया, और यहाँ जो है उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है मुफलिसों वाली गुजारी। क्योंकि 2017 में ही मालूम पड़ा इस जगहों का कि यहाँ पे ऐसी कोई जगह भी है। और इस तरीके से ये देख सकते हैं दोस्तों। मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि उनका जो सामान है वो कहाँ पर है। इस तरीके से जो है, और कोई रास्ता भी नहीं है दोस्तों, इधर से जाना पड़ेगा। डर भी लगता है दोस्तों, ये जो ये है ना लाइन, इसको मैंने सांप समझ बैठा। जब आप डर में होते हो ना, तो आपको जो है ना रस्सी भी सांप नज़र आती है, गड्ढा आपको कुआं नज़र आता है, और कुत्ता आपको शेर नज़र आता है। यानी जब आप डर के साए में रहते हो तो ये चीज़ें होती है। फिर भी मैं देखता हूँ यहीं कहीं पे जो है ना, कहीं पे होगा। अब मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कि वापसी जाऊँगा कैसे यार। आ तो गया हूँ, अब वापसी कैसे जाऊँगा। क्योंकि दोस्तों, इस रहस्यमयी प्लेस से ज़्यादा इसके आने का जो रास्ता है वो ज़्यादा रहस्यमयी है और डरावना।